यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने आप को चौड़े खान बनाते हुए हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैच पाकिस्तान ने जो बताना था बता दिया हुआ है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, एक मैच भी इंडिया में नहीं हो रहा। क्या आईसीसी अपने पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, चूंकि उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। अब पाकिस्तान फिर ना खेले ना, अब ना करे भाई, पाकिस्तान मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा? मैं एक और बात, नुकसान तो आईसीसी का होगा। आईसीसी ने ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की जो डिमांड है वो कबूल नहीं की जाएगी। और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर करके इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को बड़े मजे आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने आप को चौड़े खान बनाते हुए अपनी एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मैचेस इंडिया से शिफ्ट किए जाए, जबकि इंडिया ने बोला नहीं, झुक के रहना पड़ेगा, तुमको झुकना पड़ेगा एंड इंडिया ही आगे खेलना पड़ेगा। और इंडिया को भी पता था कि भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, इंडिया में ये आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो ऐसी छित्रोल करेंगे ना हम इनकी ऐसी की तैसी करेंगे कि बेचारे बांग्लादेशी कभी जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो दोनों तरफ से, इंडिया अगर बांग्लादेश जाए तो भी प्रॉब्लम, और अगर नहीं जा रहा तो भी प्रॉब्लम। अब इंडिया क्योंकि नहीं जा रहा तो फिर वर्ल्ड कप से बाहर, ये बात भी सच साबित हो गई, क्योंकि आईसीसी ने ये बात ऑफिशियल कर दी कि भाई बांग्लादेश के पास जो टाइम था वो टाइम खत्म हो गया। बांग्लादेश ने बोला हम नहीं जा रहे। अब सिर्फ स्टेटमेंट की देर है कि आईसीसी का एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें वो स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल करेंगे। और स्कॉटलैंड जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्रिकेट हिस्ट्री में कोई टीम ऐसी पहली दफा हमें देखने को मिलेगी जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री है भाई। उनके बैठे बैठे हो गए, और जय शाह इस टाइम के ऊपर अपने सगे अब्बू का किरदार अदा करें स्कॉटलैंड के लिए। और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी, कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं क्या आईसीसी अपने पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, चूंकि उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, उन्होंने एक ही पॉइंट सामने रखा था कि यही हमारा फुल एंड फाइनल, एक ही हमारा पॉइंट है कि हमने इंडिया में जाके अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने। दैट्स इट। ना कोई वेन्यू चेंज, ना कोई कुछ, ना दिस और ना दैट। वन पॉइंट एजेंडा, और दैट्स फुल एंड फाइनल। तो फिर फुल एंड फाइनल, तो फिर आईसीसी ने कल जो प्रेस रिलीज निकाली थी, हम उस पर बात कर चुके हैं, कल का पूरा वीडियो उसी पे है। अब बस देखना यह था कि ओवरनाइट कुछ ना कुछ सोच विचार होती है कि भाई ये आईसीसी ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि अब क्या किया जाए। वो तो कहने खेलना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो उन्होंने बताई कि सिक्योरिटी हमने चेक करवाई है, ठीक है, दिस एंड दैट, इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे सारा कुछ नहीं हो सकता। हमने वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट फैंस है उनका सोचना है, टीमों का सोचना है, दिस एंड दैट। जो भी कहानी थी वो लंबी चौड़ी वो लिख के उन्होंने ईमेल की थी। यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं हुए तो हम भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो बोल दिया कि हम किसी भी सूरत में इंडिया नहीं जाएंगे, मैच अगर श्रीलंका में हुए तो ठीक है, वरना टी20 वर्ल्ड कप को हम बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, हम नहीं जा रहे। आईसीसी यानी जय शाह उन्होंने बोल दिया कि भाई बांग्लादेश को अगर खेलना है तो इंडिया में आकर खेले, अगर नहीं खेलना तो भाई साहब फिर आपको टी20 वर्ल्ड कप पे हम दावत नहीं कर रहे, हम स्कॉटलैंड को दावत कर रहे हैं। आईसीसी ने बोल दिया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 21 तारीख को, आज 23-24 तारीख हो गई है। हमें पता है कि आईसीसी के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आपके ख्याल से जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, एक अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान का इतना ज्यादा सपोर्ट, हम ये कह सकते हैं कि वो जो इन्फ्लुएंस इंडिया का है आईसीसी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट एक अलायंस खड़ा किया जा रहा है, उसकी कोशिश है, स्टार्ट है उसका। देखिए बिल्कुल है, पाकिस्तान का जो स्टैंड था इसके ऊपर, उससे अच्छी खासी चोट पहुंची हमें एक यही रीजन मिलती है एक कि टेंशन तो बनती है ना, इतना ज्यादा बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक यही रीजन हमें
जो है वो नजर आती है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का देखिए इन्फ्लुएंस किसी हद तक उसको चैलेंज करना आईसीसी चाह के रहा लिए है। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए एक अदर कंट्री में Exactly. सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान के सारे मैचेस वहीं पर हैं। ठीक एग्जैक्टली है, तो आईसीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। जो लोग मतलब बैठकर, मैं आज कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, जो लोग बैठकर ये बात करते हैं ना कि अब बताए पीसीबी, अब बताए पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान ने जो बताना था बता दिया हो रहा है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, एक मैच भी इंडिया में नहीं हो रहा। ठीक है, आप फिर बुला के दिखा देते पाकिस्तान को इंडिया में, नहीं जा रहा पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान में सारे मैचेस एक जगह पे खेले, तो पाकिस्तान का स्टैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा ही जानता है कि किस मौके पे क्या बात कब करनी है। एग्जैक्टली। तो वो तो चीजें हो रही हैं। अब बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है ना, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, कहा कि हम आपके लिए साथ खड़े होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं ये बात कर रही हूँ कि ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि वी आर बायकॉटिंग वर्ल्ड कप, हम बांग्लादेश के साथ मतलब खड़े हो रहे हैं, अगर बांग्लादेश नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इट वॉज नॉट फ्रॉम पीसीबी, इट वॉज जस्ट फ्रॉम द सोर्सेस। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में ये बात करना ना कि अब पाकिस्तान फिर ना खेले ना, अब ना करे, भाई पाकिस्तान मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा? मैं एक और बात नुकसान तो आईसीसी का होगा। देख रहे हैं हमारे जो वेरी रेनाउंड हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, हमारे मीडिया हाउसेज हैं, वो बेसिकली ये न्यूज दे रहे हैं, हेडलाइंस के अंदर ये न्यूज है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी बायकॉट करे इस चीज का अगर बांग्लादेश बाहर जाता है तो। बांग्लादेश भी नहीं करेगा, बांग्लादेश भी मान जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें वर्ल्ड कप से पहले जो है वो हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए होती हैं। कुछ भी नहीं होता। देखिए जो होना होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो चीजें पॉसिबल होती हैं कि अब बांग्लादेश तो नहीं जा रहा इंडिया, बांग्लादेश राजी भी नहीं हो रहा। आईसीसी ने भी जवाब दे दिया, अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अब उन्होंने खुल्ला बोल दिया कि भाई आप नहीं आओगे तो ठीक है, हम स्कॉटलैंड को बुला देंगे। ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन कौन है? झेशा है। ये तो बच्चे को पता है। ये झेशा की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसकी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट कोई जाएगा तो वो वोलेशन करार दी जाएगी। ठीक है, उसको जो है कि भारी नुकसान अदा करना पड़ेगा। अब ना तो बांग्लादेश अपनी जिद से पीछे हट रहा है, ना तो आईसीसी अपनी जिद से पीछे हट रहा है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बात पे राजी हो जाएंगे कि हाँ भाई हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे? It was a league, it was possible, but if it's ICC tournament, if it's World Cup, तो कोई भी कंट्री अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। अगेन मैं कहूंगी कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि हम ना जाके बायकॉट करके चीजों को सेटल डाउन कर सकते हैं, तो वो अभी वो ये चीज फेस कर रहे हैं। फिर आगे एशिया कप आ रहा है, आगे एशिया कप में जाके अगेन इंडिया वाले मामला खराब होंगे। और मैं आपको लिख के ये बात दे रही हूँ कि इंडिया बांग्लादेश जाने से मना करेगा एशिया कप में। आई एम टेलिंग यू दिस। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें होता हुआ और ये हो भी जाएगा, और इंडिया के सारे मैचेस दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। आईसीसी ने ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की जो डिमांड है वो कबूल नहीं की जाएगी। और आईसीसी की जो बड़ी बैठक यानी बोर्ड मीटिंग हुई, उसके अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि जो शेड्यूल आईसीसी ने पहले जारी किया था, जिसके मुताबिक बांग्लादेश को अपने तमाम मैचेस जो अभी जो शेड्यूल के मुताबिक भारत में हैं वो सब के सब भारत में ही खेलने होंगे। और ये भी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि अगर बांग्लादेश की मांग इस तरह से मान ली जाए और उनके मैचेस भारत से निकालकर श्रीलंका या किसी और वेन्यू पे कर दी जाए, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी आईसीसी के लिए, और फिर इससे आईसीसी न्यूट्रल भी साबित नहीं होती है। ये एक डिटेल प्रेस रिलीज है जो कि आईसीसी की तरफ से जारी हुई है, और इसका साफ साफ मतलब ये कहा गया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना होगा और भारत के अंदर ही अपने मैचेस जो शेड्यूल हैं वहीं पे खेलने होंगे। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब बॉल बांग्लादेश के कोर्ट में है कि बांग्लादेश इसके ऊपर अब क्या फैसला करता है, मगर आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद ये फैसला किया है और बड़ी हार्श प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज में और एक आईसीसी इवेंट जो होता है उसमें सारी टीमें जो होती हैं वो क्वालिफाई करके या अपने स्टेटस की वजह से पार्टिसिपेट करती हैं, और उस इवेंट के लिए वो भरपूर किस्म की तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, और हर टीम इस उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर दाखिल होती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। अगर उस तनाजुल के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, फॉलोइंग है, और एक बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग बांग्लादेश के अंदर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को उठा के अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है।
अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो ये जो शेड्यूल था ये मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था पिछले साल। अब जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि शेड्यूल अनाउंस करने से पहले आईसीसी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को स्केड्यूल भेजता है। तो अगर बांग्लादेश का उस वक्त कोई कंसर्न था तो उनको उस वक्त उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था जब वो प्रिपरेशन या डिस्कशन स्टेजेस के ऊपर था। मुमकिन तौर पर उन्होंने किया हो बट पार्क कर दिया हो, बट उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये हमें पता उस दिन चला जिस दिन बीसीसीआई ने पब्लिकली ये बात पहली दफा कही एक फ्रेंचाइज को कि एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर को आप सिलेक्ट ना करें। भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे विवाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए, हमारे मैच विदेश में या भारत के अलावा कहीं और करा दो, हम वहाँ पर खेल लेंगे लेकिन भारत में नहीं जाएंगे। इस पर आईसीसी ने अपना लास्ट फैसला सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट खेलने के लिए भारत में आना होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं करती है तो बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरी टीम के लिए, दूसरी टीम को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। और आगे आने वाले मैचों में भी सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो भी आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट होंगे। और इस पर बांग्लादेश भी अपने फैसले पर कायम है और कहा कि हम कुछ भी हो जाए भारत में नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और इस खबर को सुनते पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है कि बांग्लादेश अपना फैसला नहीं बदलेगा और आईसीसी भी अपना फैसला नहीं बदलेगा, पाकिस्तान ही कुछ कर सकता है। अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में लिया जाएगा और उनके मैच विदेश यानी श्रीलंका में कराए जाएंगे। फिर पाकिस्तान दूसरे ही दिन पलट गई क्योंकि कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इनसे हमें पैसे मिलते हैं और